फंक्शन होंगे तो कोई ना कोई यहाँ आएंगे। बाबा मधुबन से भी भेजेंगे, अदर स्टेट से भी बहुत सारे आत्माएं आएंगे यहाँ सेंटर से। तो आप लोग अनुभव सुनाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा, क्योंकि आप लोग भविष्य के प्रिंस हैं। तो आप लोग को सेवाएं ही बहुत करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। स्कूल में सेवा होंगे, कॉलेज में होंगे, यूनिवर्सिटी में होंगे, आप लोग जितने भी सिस्टर ब्रदर हैं सभी को स्टेज बाबा माध्यम बनाएंगे, हमको बनाएंगे, भाई को बनाएंगे, उनको बनाएंगे। हम इसी उद्देश्य से आए, बाबा ने भेजा, क्योंकि बिना सेवा का मन नहीं लगता है। क्योंकि बाबा को याद करते हैं ना, तो बाबा बोलते हैं बच्चे मुझे शक्ति लो और शक्ति का प्रयोग करो, और जो प्रयोग करते हैं वो तुम्हारा हो गया, है ना। जो प्रयोग करते हो किसका हो गया, तुम्हारा हो गया। तो कौन नहीं चाहेगा खजाना हम ले, क्या कोई चाहेगा कि हम खजाना से वंचित हो जी। तो मुझे भी खजाना चाहिए, तो खजाना के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेवा बाबा। हाँ, तो एक एक करके परिचय सीरियल से दीजिएगा। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम नम्रता है और मैं भी लौकिक पढ़ाई कर रही हूँ। तो हमें तो लौकिक पढ़ाई में भी बाबा की मदद का अनुभव होता है और अलौकिक पढ़ाई में भी अनुभव होता है। जैसे हम अपना ध्यान पूरा लौकिक पढ़ाई में भी लगाते हैं। कौन सी क्लास में? 10th क्लास। तो हमें इस अलौकिक पढ़ाई में भी पूरा ध्यान लगाना चाहिए। जैसे सत्युग आना है शिक्षाओं के आधार पर, क्योंकि यह शिक्षा कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी और पढ़ाई सभी स्कूलों में भी होनी है। तो इसके लिए हमें पहले से अच्छी रीति समझना होगा और इसको जैसे पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। तो इसलिए पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान दिया जाता है। जैसे लौकिक पढ़ाई में बच्चों में रेस होती है कि जो फर्स्ट आता है, कोई सेकंड, एक आधी नंबर से रह जाते हैं, तो बच्चे कितना ध्यान देते हैं पढ़ाई पे। तो यह भी अलौकिक पढ़ाई है। इसमें भी जबकि वहाँ तो सिर्फ नौकरी की, इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट बनने की बात होती है, लेकिन यहाँ पे तो प्रिंसेस बनने की बात है। तो यहाँ पे हमें कितना ध्यान देना चाहिए, एक एक बात में रेस होनी चाहिए कि हमें आगे निकलना है। हमें भी ब्रह्मा बाप समान, श्री कृष्ण के समान पद पाना है। तो ऐसा बनने के लिए तो हमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, कितना अपने ऊपर अटेंशन देना चाहिए। तो ये बातें हमें याद रखनी चाहिए, जिससे हम और आगे बढ़ सके। ओम शांति। ओम शांति। आप एक पॉइंट ही जो आपने बोला है, जो बाबा ने आज बोला है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या बनेंगे, यानी विश्व के मालिक बनेंगे। हम आगे। ओम शांति। ओम शांति। माँ कह रहे हैं कि इतनी लगन है, इतनी हमारी सेवा करेंगे तुम सब कछु पालन, और जो न करेंगे तो फिर कछु ना मिलेगा। तुम्हें बाबा बनाए मालिक, खजाना मिलेगा, पूरा खजाना करेगा वो बताइए आपको। ओम ओम आप अपना नाम बोलिए, शरीर का नाम क्या है? नाम बोलिए बोलिए ना, कोई बात नहीं, बाबा सब सुन रहा है, बाबा सब सुन रहा है। हम गोल्डन एज में सब नाम बोल रहे, याद करो, बोल रहे सीधा। आप कितने साल से ज्ञान में चलते हैं? ओम शांति। कितना साल से आप ज्ञान में चलते हैं? कोई चिंता करने की गुना है। अब बाबा जी समझ गए जी।
आगे दीजिए बच्चे को। हाँ बाबा आपका अंदर का बात आप नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन बाबा समझते बाबा हैं। जो पाठ दिए वो बजानी जी नहीं। जी बस बस हो गया, और क्या। दूसरी कौन है? जी जी मरना और बुद्धि एक बात को याद जी जी रखना। बस 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 जी यही तो है, क्योंकि प्रकृति से आपको उतना लगाव नहीं है, बाबा से लगाव है। हम समझ चुके हैं। आप बोलिए आप बोलिए। आज ही आइए। खड़े होके भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खड़े होके। ओम शांति। मेरा नाम माया है और वो 1.5 साल है गई ज्ञान में आए और बाबा कह रहे हैं जितनी मेरी पढ़ाई पढ़ेंगे तो होशियार और नवाब बन जाएंगे, नहीं तो लटकते रह जाएंगे। बाबा सबको बना के छोड़ेंगे। हाँ बाबा सतयुग मुरली में वाला ला के है। छोड़ेंगे। बाबा क्या है, मुरली वाला है, सबको मुरली में घुमा के छोड़ेंगे, वैसे ऐसे ही हमें सबको सतयुग में सतयुग में आना है। लाना धारण करनी है जी माता जी। और अच्छे अच्छे पॉइंट देने और अपने ज्ञान सुनेंगे तो और उन बांटेंगे तो इतने ही बढ़ेंगे। जी, जो भी बच्चे आएंगे बाबा का श्रीमत दिखा देना है हाँ कि ये बच्चे बाबा हैं आपके, मुड़ जाने ना है, श्रीमत देनी है श्री। और आगे आगे हम लोग को दीजिए, जहाँ है वहीं से खड़े होकर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओम शांति। नमस्ते। बाबा कह रहे अपने कामों को करो, लोग ये है कि काम न करो और मुर्गी अपने काम कभी बंद नहीं करो। और ये हो कितने गया साल से ज्ञान में चल रहे हैं? मुझे तो अभी 6 महीना हुआ, 6 महीना। बाबा ने बोला है ना कि उल्टी कला में, बाबा ने बोला कि जैसे लिफ्ट से कैसे फ्लोर पे चले जाते हैं, बटन ओके करते पहुंच जाते हैं, उस तरह से लिफ्ट के रफ्तार में आपको गिफ्ट लेना है बाबा से। तो उसके लिए क्या करेंगे, डेली मुरली सुनेंगे। इसलिए ओम शांति ही बोल दीजिए। ओम शांति बाबा। माइक दे दीजिए उनको, कोई बात नहीं, बाबा जानते हैं बच्चे। गंगा है बाबा है पढ़ाने जी शिव बाबा आए हैं, शिव बाबा आए हैं सब पढ़ाने बच्चे को तो पढ़ाते हैं, डेली पढ़ाते हैं। और बाबा तो बोलते भी हैं कि जब भी हमसे पढ़ना हो हमको याद कर लो, मन बुद्धि से, अंदर से ही पढ़ा देंगे। नहीं, बाबा क्या करते हैं, बाबा बच्चे को क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, मन और बुद्धि के द्वारा। कहते हैं मन बुद्धि में याद करो, पढ़ाई तुम्हारा चालू हो गया, तुम कहीं भी रहो। बोली सुनो तो मत सुनो, मन में रखो। हाँ मन में रखो। बाबा का जो 7 डेज का कोर्स है वो कर लिए और कोशिश करिए कि सेंटर पे आने का। सेंटर पे आने से क्या होगा, माता जी सेंटर पे, एक मिनट, सेंटर पे आने से क्या होगा ना, बाबा की स्मृति हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि क्या है ना, ग्रुप होते हैं ना, संगठन, योग बहुत तरह के होते हैं, एक संगठित होते हैं और एक होता है अकेले। संगठित होता है योग नहीं भी लगता है, और संगठित में है तो अपने आप लग जाएगा, माया छूट जाएगा उधर ही, और बाबा से योग लग जाएगा। तो पावरफुल के लिए सेंटर पर आना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि हम सेंटर पे पहुंचे, सुबह में या शाम में, कभी अब ठंडे ठंडे के मौसम में नहा पानी नहीं। तो माया है ना, वो तो आपको खराब करेगी, दुनिया पे 9 बजे 8 बजे हमने करना करते हैं। हाँ अब आगे आगे बोलिए। ओम शांति। नाम गीता है। तो बाबा कहते हैं शरीर को भोजन तो प्रोटीन और आत्मा को भोजन जरूर देना चाहिए। मुरली बिना मुरली में नहीं रह सकते हैं, मुरली मिस नहीं करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। नाम है इलाज।
जी और घर गृहस्थ में रह के बाबा याद करना और मुरली रचना करनी और मुरली रचना छोड़नी ना मुरली सुन के करेंगे नवाज वाह वाह, ताली होना चाहिए माता जी। एक ये करेंगे तो बनेंगे नवाज बिल्कुल बिल्कुल, बाबा ने आज मुरली में ओम शांति। ओम शांति। जब से हम बाबा के ज्ञान में आए हैं, मुरली सुनिए तो हमारे परिवार में बहुत शांति है और बाबा की मदद हमें हर काम में मिल रही है। ओम शांति। ओम शांति। चलिए इनके लिए भी ताली, सभी माताओं बहनों भाई के लिए सभी के लिए ताली। बहन जी रह गई, आज हैप्पी न्यू ईयर बहन जी रह गई। और गोल्डन एज में हम तक पहुंचे। अच्छा चलो कोई ना। अब सोने की दुनिया आने ही वाला है, सोने की दुनिया। चलो अच्छी बात है, आपने बोला एक शब्द ही बोला, आप आए दरबार में, यही बहुत बड़ी बात है। ओम शांति। अच्छा। बाबा ने इतनी महिमाएं तो कछु बता ना सके, इतनो कछु मिले बाबा मिले तो सब कुछ मिले। माता जी के लिए भी ताली। मेरे यशोदा मैया है, हम भी बताओ, यशोदा मैया जरूरी है, हाजिरी लग रही है तो। और अभी भी खिला रही है, क्योंकि मैया जैसा कोई नहीं। शिव बाबा भी मैया है और पिता भी है, दोनों है शिव बाबा। ओम शांति। मुझे कौन कौन माता जानती है? हाथ उठाओ। 1 2 3 जानती माता? अच्छा आप भी जानते हम हैं। भी जानते हैं। हाँ, और बाबा तो जानता ही है और सब बच्चे भी जानते हैं। जो ये 2 माता नहीं जानती, आप भी नहीं जानते। मेरा लौकिक जन्मभूमि पलवल सुना है, हरियाणा, उसके पास में होडल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पलवल डिस्ट्रिक्ट के पास होडल। तो होडल जन्मभूमि है हमारी, और लौकिक जन्मभूमि होडल है, और अलौकिक जन्मभूमि कौन सी है? मधुबन। और फिर राज करने की भूमि कौन सी है? सतयुग, संगम युग है। राज तो अभी कर रहे हैं ना, क्योंकि बाप मिले हैं तो सब कुछ मिला है, सतगुरु मिला तो सब मिला, ना तो मिला ना कोई, मात पिता बंधु सखा ये तो घर घर हुई। इसका भावार्थ ये है कि तुलसीदास का ये दोहा है। माता श्री के द्वारा ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सच्चा गुरु वो है, सतगुरु मिला तो सब मिला, मतलब सच्चा गुरु आत्मा को मिल जाने के बाद में किसी भी चीज की पाने की, किसी से भी मिलने की जरूरत नहीं होती है। और सच्चा गुरु एक ही जन्म में मिलता है। वो कब मिलता है? संगम युग में। बाप सतगुरु हमारे हैं, है ना, टीचर हमारे हैं, माँ बाप हमारे हैं, सब कुछ हमारे हैं। और माँ बाप यार दोस्त हर जन्म में मिलते हैं, और सच्चा गुरु हमें नहीं मिलता है। तो ये कितनी सौभाग्य की बात है। देखो बाबा आपके बीच में कहाँ के भाइयों को, कहाँ के राजकुमारों को लेकर के आ रहा है, और आपसे मिलन मना रहे हैं सब भाई, बाबा के बच्चे आकर के। अब भाई यहाँ से कम 1500 किलोमीटर दूर से आए, 24 घंटे ट्रेन में चलते रहना, तभी तो इन्फेक्शन हो गया भाई को। और भाई से हमारी मुलाकात मधुबन में हुई थी। ये प्रकृति का जांच है। हाँ, प्रकृति हम बताए ना आपको, बहुत सारे प्रयत्न करेंगे, लेकिन अपने बाबा को यज्ञ के जो कार्य है उसको रुकावट नहीं डालना है। ठीक है, तो आपने कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनी, भाई जी ने कितना अच्छा अपना अनुभव शेयर किया है। भाई जी को बाबा ने लौकिक में भी और अलौकिक में भी इतना ज्ञान की प्राप्ति दी हुई है। पीएचडी बहुत बड़ी डिग्री होती है, बहुत बड़ी पढ़ाई होती है पीएचडी। और उससे ऊपर एक पढ़ाई और रहती है, वो कौन सी भाई जी? डिलीट। वो कितने साल की होती है? वो भी 3 साल का, उसमें भी रिसर्च होता है। अच्छा, उसको पोस्ट डॉक्टोरल कहा गया है। अच्छा, पोस्ट डॉक्टोरल। अच्छा, उससे बड़ी ऊपर कोई पढ़ाई नहीं है ना? हाँ। एक विषय का। अच्छा, बताएंगे थोड़ा उसके बारे में। पीएचडी होता है, हर विषय का अलग अलग होता है। जो भी विद्वान है वो लोग तो जानते ही हैं कि हर विषय का अलग अलग होता है। तो
तो मैंने पॉलिटिकल साइंस में पीजी किया और पॉलिटिकल साइंस से ही मैंने पीएचडी किया। तो उसमें टॉपिक होता है, उसमें बुक लिखा जाता है जिसको थेसिस कहते हैं। तो मेरा थेसिस टॉपिक था नेशनल ह्यूमन राइट ऑफ इंडिया, स्पेशल रेफरेंस वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो इस पे मैंने पुस्तक लिखा था पीएचडी में। और इससे ऊपर होता है डिलीट, जिसको पोस्ट डॉक्टरल भी कहा गया है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डिलीट दैट मीन्स। तो ये इस विषय का, एक विषय का और भी विषय से कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई का लौकिक में अंत नहीं है, अलौकिक में भी अंत नहीं है, बहुत तरह तरह की विभागें हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाबा ने जो पढ़ाई पढ़ाया वो लौकिक में कभी आज तक किसी ने न पढ़ाया है ना पढ़ाएगा। सिर्फ बाबा के अलावा कोई पढ़ाने वाला नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में। तो धरती पर तो कहना तो दूर की बात है। ओम शांति। चलो 5 मिनट बाबा की याद करेंगे, मैं गीत सुनाता रहूंगा और साथ साथ में बाबा की याद करते रहेंगे। ओम शांति। भाई जी के लिए एक बार जोरदार तारीफ। भाई जी ना बुलाते तो हम यहाँ नहीं आते। ओम शांति। बाबा तेरे प्यार में हमें खो गए, बाबा तेरे प्यार में हमें खो गए। हमें तुम्हारे तुम हमारे हो गए, हमें तुम्हारे तुम हमारे हो गए। बाबा तेरे प्यार में हमें खो गए, बाबा तेरे प्यार में हमें खो गए। तुमको पा करके ना कुछ बाकी रहा, तुमको पा करके ना कुछ बाकी रहा। आसमां धरती हमारे हो गए, आसमां धरती हमारे हो गई। हमें तो